हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस होता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, लाइक 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से। तो इसको आप लोग कैसे याद रख पाओगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो आपने बुक्स में ये आउट बाउ रूल पढ़ा होगा, जिसको लिखने का शॉर्टकट के लिए इस तरीके से बताया जाता है कि ये अगर फर्स्ट में यहाँ पे 1s लिखना है, सेकंड वाले में 2s 2p, थर्ड वाले में 3s 3p 3d, उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से एरो से कट करोगे, इसके हेड को इसके टेल से मिलाओ और उसके बाद लिखो। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं हुआ, इसके लिए इसको लिखोगे, फिर इसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बहुत टाइम चला जाएगा आपको। तो इसको लिखने का क्या शॉर्टकट है, कैसे आप लोगों को ये सब चीजें याद रहेंगी, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और देखो, जो मैं आपको जिस फ्रेज से ये चीज लर्न कराने वाला हूँ, उस चीज को आप अपने लाइफ में भी उतारो, वो आपको फायदा करेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो देखो, नॉर्मली जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन मेरा क्या बोलता है, हमारा मन हम लोग को यही बोलता है कि सो जाओ सो जाओ। ठीक है, तो आपको 2 बार कोई भी जो वर्ड बोलना है उसको 2 बार लिखना है। आपका मन आपसे क्या बोलता है, सो जाओ सो जाओ। अगर आपको मन आपको ऐसा बोल रहा है सो जाओ, तो आप अपने मन को बोलोगे कि नहीं, पढ़ के सो जाओ, पढ़ के सो जाओ। मतलब आप अपने मन को बोलोगे ऐसे नहीं सोऊंगा मैं, कैसे सोऊंगा, पढ़ के सो जाओ, पढ़ के सो जाओ, पढ़ के सोऊंगा। इतना ही नहीं, अब पढ़ के एक दिन पढ़ने से तो काम होगा नहीं, तो आप अपने मन को बोलोगे कि डेली पढ़ के सो जाओ, डेली पढ़ के सो जाओ। ठीक है, क्या बोलोगे, पहले वो बोलेगा आपको सो जाओ, आपको रिप्लाई करना है पढ़ के सो जाओ, पढ़ के सो जाओ, और उस पे भी क्या बोलना है, डेली पढ़ के सो जाओ, डेली पढ़ के सो जाओ। अभी देखो, डेली कम पढ़ने से तो होगा नहीं, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे डेली कैसे पढ़ना है, फारू डेली पढ़ के सो जाओ, फारू डेली पढ़ के सो जाओ। अगर आपको ये फ्रेज याद हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सीक्वेंस होता है वो आपको याद हो गया। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ आपको भी बोलना है। आपका मन आपसे क्या बोलता है, सो जाओ, आप उसको क्या बोलोगे, पढ़ के सो जाओ, पढ़ के सो जाओ। और कैसे पढ़ना है, डेली पढ़ के सो जाओ, डेली पढ़ के सो जाओ, और डेली कम नहीं पढ़ना है, फारू डेली पढ़ के सो जाओ, फारू डेली पढ़ के सो जाओ। ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैं इसको आपको लिखना सिखाता हूं। देखो, आपको एक बात पता होगा कि जो S है ये 1 से स्टार्ट होता है, P 2 से, D 3 से, और F कहां से स्टार्ट होता है, 4 से। तो देखो, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे 1S, इसके बाद सेकंड S आया तो मतलब सेकंड वाला S, थर्ड आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3S, उसके बाद क्या आएगा 4S, ये क्या हो गया 5S 6S। इस तरीके से आप लिखना, जहां पे भी S आएगा सीक्वेंस में, ऐसे भी आपको समझ में आएगा। पहली बार आएगा S तो 1, फिर आएगा तो 2, फिर 3, इस तरीके से। P जो है कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2P हो गया। इसके बाद क्या आएगा 3P आएगा। इसके बाद P वाला क्या होगा, यहाँ पे 4P होता है, फिर P आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5P, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या आएगा 6P हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 7P, इस तरीके से। अभी D वाला देखो स्टार्ट कहां से होता है, 3 से होता है, तो ये 3D हो गया। इसके बाद D आएगा तो वो कौन सा वाला D होगा, 4D होगा। इसके बाद आएगा तो क्या होगा, वो 5D होगा, फिर क्या होगा 6D होगा, इस तरीके से। और F कहां से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, तो ये आपको मिलेगा 4F। उसके बाद क्या मिलेगा आपको 5F, फिर क्या मिलता है 6F, इस तरीके। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे मान लो सोडियम का क्या हो गया 11 है। अभी 11 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। आपको पता होना चाहिए S वाले में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में 6 रह सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, F में 14 रह सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला क्या आता है 1s, तो 1s में क्या आ गया 2, उसके बाद आएगा सेकंड 2s, इसमें भी क्या लिखेंगे 2। देखो, सो जाओ। इसके बाद क्या आता है, पढ़ के सो जाओ, तो अभी क्या आएगा 2P आएगा। इसमें कितना हो गया 6, तो अभी तक कितना फिलअप हो चुका है, अभी तक 10 फिलअप हो चुका है। तो इसके बाद क्या आएगा, देखो सो जाओ के बाद क्या हो गया, पढ़ के सो जाओ, मतलब आपको 3s आएगा, जिसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस तरीके से। जैसे मान लो और एक लिख लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं कैल्शियम का क्या हो गया 20, तो अभी 20 को कैसे लिखोगे, आपको ये सीक्वेंस, पहला क्या हो गया 1s 2, फिर क्या होगा 2s 2, तो यहां से हो गया सो जाओ। इसके बाद क्या आता है, पढ़ के सो जाओ, मतलब क्या होगा 2P 6, 3s क्या हो गया 2। ठीक है, पढ़ के सो जाओ, और एक बार आने वाला है पढ़ के सो जाओ, तो P वाला कितना आएगा 3P, क्या हो गया 6, इसके बाद क्या आएगा 4s। अभी तक देख लो कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 10 + 8 18 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फ्रेज के हेल्प से आराम से लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस याद कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आपको अच्छे से सिखाऊंगा, छोटे से लेके बड़े नंबर तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही फास्ट कैसे लिख सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग सीखते रहो। थैंक यू वेरी मच।